बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे की सलाहियत की जांच उस वक्त होती है जब बच्चा बेपड़ी मिसालें पढ़ के बताए। जैसे ये बच्चा है, पढ़ो बेटा। मुनहमिर। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ने पढ़ दी। एक गलती है कलकले की, वो नहीं होनी चाहिए। मुनहमिर। मुनहमिर। हाँ, इसको कहते हैं पहचान। किसकी पहचान हो गई? जज्म की। तो ये बच्चा जज्म पहचान चुका है, इसको मिलाने की पहचान हो गई। दूसरा ये बच्चा है, पढ़ के बताओ। फिरकातुन। जोर से, शाबाश। फिरकातुन। तो ये बच्चा भी जज्म अल्हम्दुलिल्लाह पहचान चुका है। तो खुद से पढ़ेगा ना बच्चा, तो उस्ताद को पता चलेगा कि मेरा बच्चा क्या सलाहियत रखता है। अभी ये बच्चे का जज्म हो चुका है और इसका सबक तख्ती नंबर 12 में है। आप पढ़ के बताओ, ये क्या दिख रहा है? ये वाला जोर से। शाबाश। देखो इसने यहाँ पर ये मिसाल पढ़ दी सही। अब मेरी समझ में बात आई कि इसको हमज़ा की तख्ती याद है, क्योंकि हमने जज्म के अंदर हमज़ा की तख्ती दी है ना, तो वहाँ हमज़ा की तख्ती इसको याद है, क्योंकि वो इब, इत, इस, इज, तो इसकी वजह से इर इसको याद है। लेकिन जब हमज़ा के सिवा किसी और हर्फ को मिलाने की बारी आएगी और जब वो मिसाल आएगी, तो वहाँ ये बच्चा पढ़ पाए तो समझने का कि ये कामयाब है। ये पढ़ के बताओ बेटा। देखो अब यहाँ नहीं पढ़ पाता। जब मीम को रा में मिलाने की बात आई तो नहीं पढ़ पाता, हमज़ा को रा में मिलाने की बात आई तो वहाँ सही पढ़ गया। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जज्म की तख्ती तो याद है, लेकिन जज्म की पहचान नहीं हुई। जज्म की पहचान हो जाती तो यहाँ भी पढ़ लेता। तो अब इसको हल कैसे कराएंगे? ये देखो बेटा, फिर से बोलो। अभी आपने हमज़ा को रा में मिलाया था तो क्या बोले थे? यहाँ क्या बोले अभी? वो इर बोले ना। क्या बोले आप? इर। हमज़ा से पढ़ेंगे तो इर, हमज़ा से पढ़ेंगे तो अब ये मीम से पढ़ेंगे तो हाँ, क्या बोलने का? अब बोलो। बस थोड़ी सी कमी। ये इस तरह से आप मुताबकत कराएंगे और ये बच्चा खुद से पढ़ता चला जाएगा तो इसका जहन खुल जाए। कोई बहुत कमी नहीं है, ज़रा सी कमी है। और कमी क्यों है? कि ये बच्चे की मश्क की कमी रह गई। और मश्क की कमी क्यों रह गई? कि हमने जो बोर्ड पर पढ़ाया है तो ये बच्चा ने सुन कर बताया। तो जहाँ जितना सबक हो गया है, वो जो करीब में हुआ है वो बच्चा बोलेगा। ये बोल के बताओ। देखो यौम यहाँ जज्मा आया, लेकिन यहाँ बच्चा बराबर बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि ये इसको ज़बानी आया, तो इस वजह से वो बोल गया, लेकिन पहचान नहीं हुई है। तो हमारी नज़र इस पर होनी चाहिए कि बच्चे ने नफ्स जो बुनियादी आवाज़ है उसको पहचाना कि नहीं। और ये तभी पता चलेगा जब नई मिसालें इस बच्चे की तरह हमारे सामने बच्चा अज खुद सुना है। ये होगा ना, तभी हमारी मेहनत कामयाब है और तभी हमारे सामने नतीजा दूध का दूध, पानी का पानी की तरह आएगा। नहीं तो मिक्सिंग हो जाएगी, पता नहीं चलेगा, गुड़मुड़ हो जाएगी। कौन सही है, कौन गलत है, कौन कामयाब है, कौन नाकाम है। बात समझ में आई?